हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर जामा का कपड़ा लिया हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे अपने अस्तर के कपड़े पर। तो देखिए ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, तो यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। लेंथ मुझे 14 रेडी करनी है, इसलिए मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है। शोल्डर आपको अपने फुल लेने हैं जो हम कॉलर में लेते हैं, तो 7 इंच पर मैंने यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगा दिया है। इसके साथ ही आपको आर्म होल पर निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है। अब हम 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो 9 इंच पर मैंने निशान लगाया और साथ ही 1.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन के लिए रखा है। अब सेम निशान हम नीचे ले लेते हैं और साथ ही साइड के दोनों निशानों को मिला लेंगे। इसके साथ ही आपको अब आर्म होल पर निशान लगाना है, तो 3 इंच पर एक निशान बनाएं और ऊपर शोल्डर डाउन करने के लिए 1/2 इंच पर मैंने एक निशान बनाया है। अब आर्म होल की आपको शेप लगानी है और फ्रंट के लिए भी हम 1/2 इंच का गैप लेके एक निशान और लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो देखिए मैंने एक 3 इंच पर निशान लगाया है और इसके साथ ही हम 3 इंच इसकी गहराई लेंगे, यानी 3x3 का एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक कर्व लगा देंगे। यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे, तो ये नेक इतना ही आपको लेना है। इसे आप फ्रेंच कर्व से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको 1 इंच और लेना है यहाँ एक्स्ट्रा। देखिए अब इसके साथ ही आपको 6 इंच की गहराई लेनी है, तो हम यहाँ पर इसे भी बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ नेक से मैंने लिया है 1.5 इंच। अब इसे आपको जो दूसरा बॉक्स हमने मिलाया है उसके कॉर्नर से एक शेप लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ फ्रेंच कर्व रखा और इस तरह से एक तिरछी शेप लगा दी। आप इसे किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं, आप ट्रायंगल भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ब्लाउज को सेम पैटर्न में बनाना है इसलिए मैंने यहाँ यही शेप ड्रॉ की है। अब इसके बाद जो 3 इंच बचा है वहाँ पर हम शोल्डर डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पीस पूरा ड्रॉ हो चुका है, हम इसे अब कट कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ बैक का आर्म होल कट किया है और मैंने नेक इसमें से कट नहीं किया है। अब इस पीस को हम इस तरह से अपोजिट रखेंगे और बैक पीस कट करेंगे। तो देखिए आपको सेम ड्रॉ करना है, लेकिन ये बैक ओपन है तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। नेक के लिए आप निशान लगा लें जिससे हमें याद रहेगा पीछे का नेक भी इतना ही लेना है और सेम पीस हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब हम फ्रंट का पीस लेंगे और इसमें से आर्म होल कट कर लेंगे और नेक कट करेंगे। तो देखिए नेक में सबसे पहले हम इसका राउंड कट कर लेते हैं। अब जो हमने ये शेप लगाई है हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए जैसा कि आपने इसके पिक में देखा था उसी तरह से इसका लुक दिखने लगा है। तो फ्रंट पीस मेरा कट हो चुका है। अब हम बैक पीस में नेक कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट का पीस रखा बैक पीस पर और नेक का निशान लगा लिया है। तो यहाँ नेक की चौड़ाई हो गई है 4 इंच, या आप इन दोनों के शोल्डर मैच करके निशान लगा सकते हैं कि 3 इंच ही रहे। अब इसके बाद आपको नेक की गहराई लेनी है, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से वी शेप दी है। और मैंने यहाँ वी शेप में कोई भी कर्व नहीं लगाया है, डायरेक्ट वी शेप लिया है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पीस कट हो गए हैं। अब मैं डार्ट लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रंट की साइड से 4 इंच पर मैंने निशान लगाया और नीचे से 4 इंच लिया, मैं यहाँ डार्ट लगा लूँगी। अब फ्रंट के पीस में आप जो भी शेप लगाना चाहें, आप इसे प्रिंसेस कट बनाना चाहें या सिंपल ब्लाउज बनाना चाहें, आप अपने हिसाब से निशान लगा लें। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे सिंपल ब्लाउज ही बना रही हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो डाले हुए हैं उसमें भी मैंने सेम पैटर्न से डार्ट के निशान लिए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बस पॉइंट लिया और उसके चारों तरफ 1.5 इंच का गैप लेके डार्ट के निशान लगा लिए हैं। अब हम इन्हीं निशानों को इसके दूसरे पीस पर ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के पीस तैयार है। अब मैं इसे रखूँगी अपने मेन फैब्रिक पर और इस तरह से इसे कट कर लूँगी। तो देखिए दोनों पीस तैयार है। मैंने यहाँ नेक कट अभी नहीं किए हैं। अब हम सबसे पहले बैक पीस तैयार करेंगे।
तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखना है, नेक पर सिलाई करनी है और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हम उसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसे चारों तरफ से हम सिलाई करेंगे और उसके बाद हमें इसमें डाट लगानी है और बैक में आई हुक की पट्टी भी लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ बैक पीस तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ आई हुक की पट्टी भी लगा ली है और डाट लगाने के बाद इसे चारों तरफ से मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसे एक साइड रखेंगे और फ्रंट का पीस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों साइड डाट के निशान ले लिए हैं। अब हम एक दूसरे के अपोजिट कपड़ा रखेंगे और सिर्फ नेक पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से आप सेट कर लें और सिर्फ नेक पर सिलाई लगाएं और उसके बाद हम नेक का जो कपड़ा है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और इसके कॉर्नर पर भी मैं हल्के हल्के कट लगाऊंगी और साथ ही जो ये तिरछा वाला निशान है यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर फ्रंट की सिलाई करें या इसे सिंपल प्रेस करके दबा लें और उसके बाद इसे चारों तरफ से अटैच कर लें। तो देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है यहाँ पर और चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है। अब आपको सिंपली जो इसमें डाट के निशान हैं वो लगाने हैं। तो इस तरह से ये फ्रंट का पीस मैंने कंप्लीट कर लिया है, डाट लगा ली है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास बैक का पीस नहीं है नेक का मेज़रमेंट लेने के लिए, इसलिए हम अपनी नेक का ही यहाँ नाप ले लेते हैं। तो इस तरह से आप इंच टेप को रखिए और अपनी गर्दन का नाप ले लीजिए और ज़्यादातर केस में ये 15 इंच ही आता है। तो हम यहाँ पर 15 इंच का कॉलर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ डबल फोल्ड कैनवास रखा है और यहाँ से सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। तो 7.5 इंच यानी 7.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद आपको हल्का सा कर्व देना है बिल्कुल, और उसके बाद आप कॉलर को 1 इंच या 1.5 इंच जिस हिसाब से भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे ड्रॉ कर लें। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कैनवास पर मैंने कॉलर कट कर ली है। अब हम इसे अपने कपड़े पर रखकर तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ मैन फैब्रिक का कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं इसे चिपका लेती हूँ। तो मैंने यहाँ इसे चिपका लिया। तो यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए यहाँ से वाइट कॉलर दिख रही है। तो मैं क्या करूँगी कि इस पीस को डबल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके पीछे एक कपड़ा और लगाया और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। अब ये डबल कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह मोड़ेंगे हम और एक बूट की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक एक्स्ट्रा पट्टी मैंने ली और उसके ऊपर मैंने इस कैनवास वाली कॉलर को रखा। अब हम इसे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आई हुक लगाने के लिए मैं हल्का सा मार्जिन दोनों साइड छोड़ूंगी। आप चाहें तो 1/2 इंच छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉलर पीछे जाके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। तो यहाँ पर आपको हल्का सा मार्जिन इसमें दोनों साइड छोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस साइड से सिलाई शुरू करी और दूसरी साइड जाकर ख़त्म कर दी है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं और अब हम इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद ऊपर से आपको एक सिलाई लगानी है जिससे ये कॉलर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब जितना भी कॉलर है वहाँ पर आप एक चौक से निशान लगा लें। अब उसके बाद नीचे वाली पट्टी में आपको उतना ही कपड़ा छोड़ना है जितना आप सिलाई में दबाते हैं। तो देखिए बिल्कुल एक बूट का कपड़ा मैंने यहाँ छोड़ दिया है और अब इसका एक सेंटर पॉइंट ले लूँगी मैं। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज में। तो यहाँ पर मैंने चौक से भी निशान लगा लिया है। अब जो ब्लाउज के फ्रंट पीस में जो बीच का हिस्सा है इसका भी हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो इस तरह से चौक से हमने निशान लगा लिया। अब इसमें आपको अटैच करना है कॉलर, जो इस ब्लाउज का बिल्कुल मेन खास हिस्सा है। तो देखिए इस तरह से आपको नीचे वाला पीस रखकर सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पीस को सीधा रखा है और कॉलर पीछे की साइड से अटैच करेंगे, जिससे कि हमारा जो जोड़ है वो सीधी साइड में आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे सिलाई से अटैच कर दिया है और जोड़ हमारा फ्रंट की साइड में आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करेंगे
और कॉलर के अंदर इस मार्जिन को दबा देंगे। अब दोनों साइड का जो कॉलर बचा है उसे भी हम क्या करेंगे, जो कैनवास वाली साइड है उसके नीचे उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे कि दोनों पट्टियां बिल्कुल बराबर से सिलाई हों। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलर की कंप्लीट सिलाई कर ली है और ये इस तरह से आएगा। अब हम पीछे इसमें आई हुक लगा देंगे और आप चाहें तो आपको अगर गर्दन में इसे पहनने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकती है और उसे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बैक के पीस ज्वाइन करेंगे। तो देखिए दोनों को शोल्डर पर रखिए और इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी फ्रिल स्लीव्स। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना पूरा आर्म होल नाप लीजिए और उसकी दुगनी पट्टी आपको चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें से हम यहाँ पर 4 इंच की पट्टी काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच की पट्टी काटी और उसे डबल फोल्ड करके प्रेस कर दी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई है 2 इंच और इसकी लंबाई जो आई है वो है 44 इंच। तो अब हम इस पट्टी की बनाएंगे फ्रिल। तो आपको क्या करना है कि शुरू का आप 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दें, उसके बाद फ्रिल बनाएं एक साइड से सिलाई करते हुए और लास्ट में भी हम 1.5 इंच कपड़ा ऐसे ही छोड़ देंगे प्लेन। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्रिल तैयार कर ली है और दोनों साइड प्लेन कपड़ा भी छोड़ दिया है। अब आपको इसे अटैच करना है अपने आर्म होल में। तो इस तरह से ब्लाउज़ को मैंने रखा और यहाँ इस तरह जो प्लेन हिस्सा है वो शुरुआत में आ जाएगा और पीछे का जो प्लेन हिस्सा है वो हमारा इस तरह से दबाव में जाएगा। जो इसकी मार्जिन थी इसलिए मैंने यहाँ 1.5 इंच कपड़ा प्लेन रखा था और इस तरह से आपको इसे अटैच करना है। तो देखिए अटैच करने के बाद अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा है तो आप यहाँ पर इंटरलॉक कर लें और उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे और एक फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये पूरी फ्रिल बाहर की साइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फ्रंट की सिलाई लगा ली है और ये पूरी फ्रिल बाहर की साइड आ गई है। इसी तरह मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसका बॉटम तैयार करना है। तो सिंपल आप अस्तर वाले कपड़े की एक पट्टी लें और इसका बॉटम तैयार कर लें और साइड से इसमें फिटिंग लगा लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे साइड से फिटिंग कर लिया है और बॉटम में मैंने ये एक पट्टी भी लगा ली है। तो हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अब मैं इसमें आई हुक लगा लेती हूँ और तुरपाई कर लेती हूँ बॉटम में। उसके बाद मैं आपको इसे डमी पर लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है और यहाँ पर हमने स्लीव्स में भी फ्रिल लगा ली है तो इसका लुक भी डिफरेंट आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस ब्लाउज़ को ट्राई करें तो आप मुझे इस नंबर पर उसका पिक भेज सकते हैं। तो मैं उसे अपनी YouTube स्टोरी और कम्युनिटी में शेयर करूंगी और साथ ही आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।